अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपको मुहत्तम आता है, तो आप बहुत आसानी से बोल दीजिएगा कि हाँ, हमें मुहत्तम आता है। लेकिन हम जो मुहत्तम जानते हैं, उसमें हम लोग केवल 2 विधियों के द्वारा ही मुहत्तम निकालना जानते हैं। मतलब हमें सिर्फ 2 ही विधि पता है जिसकी सहायता से हम लोग मुहत्तम निकाल सकते हैं। और ये जो 2 विधि है, उसमें से एक विधि है भाग विधि और जो दूसरी विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। दोस्तों, एक तीसरी विधि भी है जिसकी सहायता से हम लोग मुहत्तम ज्ञात कर सकते हैं। और आज इसी तीसरी विधि का प्रयोग करके हम लोग मुहत्तम ज्ञात करना सीखेंगे। ये जो तीसरी विधि है, ये एक बहुत महान गणितज्ञ, मैथमेटिशियन जिसको कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं, उनके द्वारा दिया गया। और ये जो गणितज्ञ थे, इनका नाम था यूक्लिड। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया ये मुहत्तम बनाने का, या यूँ कह ले कि जो इन्होंने अपना एक फार्मूला दिया इस मुहत्तम को बनाने के लिए, इस फार्मूला को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए अच्छे से हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। ये बहुत आसान चीज़ है। इससे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यूक्लिड महोदय ने क्या कहा कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, अर्थात इसको हम लोग संकेत के रूप में लिखेंगे। यूक्लिड महोदय ने कहा कि ये जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग संकेत के रूप में लिखेंगे। इसमें उन्होंने भाज्य के लिए ए संकेत का यूज किया, भाजक के लिए उन्होंने बी संकेत का यूज किया, भागफल के लिए उन्होंने क्यू संकेत का यूज किया और शेषफल के लिए उन्होंने आर संकेत का यूज किया। और इस तरह से हमें यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर का ये जो रूप दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी की सहायता से हम लोग यहाँ पे मुहत्तम निकालना सीखेंगे। अब इसमें यूक्लिड महोदय ने आर अर्थात शेषफल और बी अर्थात भाजक के बीच में कुछ संबंध बताया। आइए इस संबंध को हम लोग समझते हैं। उन्होंने कहा कि आर जो है अर्थात शेषफल जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा बी अर्थात भाजक से छोटा होगा। ध्यान से सुनिए, आर 0 हो सकता है, मतलब शेष 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन शेष जो है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है। अब ये जो संबंध है, ये बहुत बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, आप इसको माइंड में रखिएगा। आइए अब हम लोग 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका हम लोग मुहत्तम निकालना सीखते हैं। तो देखिए, हमारे पास 2 नंबर हैं, 135 और 225। हम देखेंगे कि दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो दोनों में सबसे बड़ा है 225, छोटा कौन है तो 135। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो बड़ा नंबर हमारा है ना, इसे हम लोग भाज्य मानेंगे। क्या मानेंगे? भाज्य मानेंगे। तो 225 को हम लोग भाज्य मानेंगे, और जो हमारा छोटा नंबर है 135, इसे हम लोग भाजक मानेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 225, जिसे कि हमने भाज्य माना, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 135, जिसे कि मैंने भाजक माना। अब हमारे पास भाज्य है, भाजक है, यहाँ से हम आसानी से भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि 135 से भाग दे देंगे 225 में, तो 135 से हम लोग भाग देंगे 225 में। तो 135 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 135। 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और ये यहाँ 0 बचेगा, कुछ नहीं। मतलब शेषफल हमारा 90 आया और भागफल हमारा 1 आया। अब आप यहाँ चले आइए, देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना आया हम लोगों का? 1 आया है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल। शेषफल कितना आया है हम लोगों का? 90 आया है, तो यहाँ हम लोग 90 लिख देंगे। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा हमको? देखिए, आगे अगर हमको बढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्टेप दिखाई दे रहा है, इसी स्टेप के कोई भी 2 नंबर को हम लोग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान रखिए कि इस स्टेप में हम लोग जो 2 नंबर लेंगे, वो नंबर, एक नंबर पहला नंबर होगा और एक जो नंबर है वो लास्ट नंबर होगा। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए इस चीज को। ये जो हमारा स्टेप है, इस स्टेप में जो हमको नंबर 3 ठो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, इन 3 नंबर में किसी 2 नंबर का हम लोग यूज करेंगे, और ये जो 2 नंबर होगा फिक्स नंबर होगा। ध्यान रखिए, हर बार हम यही काम करेंगे। पहला नंबर हम लोग लेंगे और तीसरा नंबर लेंगे। बीच वाले नंबर से हमको मतलब नहीं है, बीच वाला नंबर हम लोग नहीं लेंगे।
तो पहला नंबर 135 और तीसरा नंबर 90। अब 135 और 90 में कौन बड़ा है? 135 बड़ा है, तो 135 को हम लोग भाज्य मान लेंगे, और जो नंबर छोटा है अर्थात 90 जो है इसे हम लोग भाजक मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 135 और यहाँ लिखेंगे 90। अब देखिए हमारे पास भाज्य है, भाजक है, आसानी से यहाँ से हम शेषफल और भागफल निकाल सकते हैं। हम लोग 90 से भाग दे देंगे 135 में, 90 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे 135 में। तो 90 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 90 एकम 90, 5 में से 0 घटेगा तो हो जाएगा 5, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, 13 में से 9 घटेगा तो हमें मिलेगा 4। मतलब यहाँ हमें मिला 45। यहाँ कितना मिला हमें? 45। तो शेषफल आया हमारा 45 और भागफल आया 1। अब आप इधर चले आइए, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना है हमारे पास? 1 है, तो भागफल यहाँ 1 लिख देंगे। शेषफल कितना है हमारे पास? 45 है, तो यहाँ 45 लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब इसके बाद जो हम अगला स्टेप बनाएंगे, उस अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इस स्टेप का किसी भी 2 नंबर का यूज करेंगे। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और ये जो नंबर होगा, ध्यान रखिए, ये जो नंबर होगा ये फिक्स्ड नंबर होगा, पहला नंबर और तीसरा नंबर, बीच वाले नंबर से हमको मतलब नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो नंबर है वो है 90 और 45। 90 बड़ा है, 45 छोटा है, तो 90 को हम लोग भाज्य मानेंगे, और जिसको भाज्य मानेंगे उसको यहाँ रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 90 बराबर 45 को हम लोग भाजक मानेंगे, तो 45 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास भाज्य है, भाजक है, आसानी से हम लोग भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। हम लोग 45 से भाग दे देंगे 90 को, तो यहाँ मैं 45 से भाग दे रहा हूँ 90 में। 45 से क्या करेंगे हम लोग? 90 में भाग दे देंगे, तो 45 दूनी 90। यहाँ पे पूरा कट गया, शेषफल आ गया 0 और भागफल आ गया 2। अब आप यहाँ चले आइए, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना है हम लोगों का? 2, और जोड़ शेषफल। शेषफल कितना है? 0। अब आप ध्यान रखिए, जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ जाए वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। अब वहां से हमको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि उसी स्टेप में हमारा आंसर छुपा है। देखिए इसी स्टेप में हमारा शेषफल 0 आया, अब यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। और इस स्टेप का जो हमारा पहला नंबर होगा, ध्यान से सुनिए, इस स्टेप का जो हमारा पहला नंबर होगा, यही हमारा पहला नंबर है ना, इस स्टेप का जो हमारा पहला नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45। तो हम लोग लिखेंगे कि HCF अर्थात महत्तम बराबर 45, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमें 196 और 38,220 का महत्तम ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसे हम लोग भाज्य मानेंगे, और जो हमारा छोटा नंबर होगा उसे हम भाजक मानेंगे। तो 38,220 हमारा भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 38,220, और भाजक क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 196। अब देखिए हमारे पास भाज्य है, भाजक है, हम लोग चाहे तो आसानी से यहाँ भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 196 से भाग दे देंगे 38,220 में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 196, इसी से भाग देंगे 38,220 में। 196 का पहाड़ा अगर हम लोग एक बार पढ़ें तो हमें मिलेगा यहाँ 196। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, तो हमें मिला 186। अब ऊपर से 2 आ जाएगा यहाँ से, तो हो गया 1862। 196 का पहाड़ा अगर हम लोग 9 बार पढ़ें तो 9 6 का 54 की 4 हासिल 5, 9 81, 4 85, 1 86 की 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17। अब देखिए 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 होगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 होगा, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें मिला 98। अब ऊपर एक और 0 बचा है तो यहाँ 0 उतार देंगे। 196 का पहाड़ा अगर हम लोग 5 बार पढ़ें तो 5 6 का 30 की 0 हासिल 3, 5 9 45, 46 47 48 की 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, माने सब कट के आ जाएगा 0। तो शेषफल आया 0 और भागफल आया 195। अब आप इधर आइए, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना है? 195 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 0 है।
अब हम क्या देख रहे हैं कि पहले स्टेप में ही हमारा शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब इसी स्टेप में हमारा आंसर छुपा है, मैंने आपको बताया भी था। तो इस स्टेप का जो हमारा पहला नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस स्टेप का हमारा पहला नंबर कौन है? 196 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 196। मतलब महत्तम या HCF भी आप लोग लिख सकते हैं। महत्तम बराबर हो जाएगा 196। अब हम लोग तीसरा मैथ देखेंगे। अब हम लोग 867 तथा 255 का महत्तम निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बड़ा नंबर है उससे हम लोग भाज्य मान लेंगे और छोटा जो हमारा नंबर है उससे हम लोग भाजक मानेंगे। बड़ा नंबर है 867, तो इसे हम लोग भाज्य मान लेंगे, और जो हमारा छोटा नंबर है वो है 255, तो इसे हम लोग भाजक मानेंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 255। अब देखिए हमारे पास भाज्य है, भाजक है, यहाँ से आसानी से हम भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 255 से भाग दे देंगे 867 में। तो 255 से हम लोग भाग देंगे 867 में। 255 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमें शेषफल मिला 102 और भागफल मिला 3। अब आप यहाँ चले आइए, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना है हम लोगों का? 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना है? 102 है, तो यहाँ हम लोग 102 लिख देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसी स्टेप का जो नंबर है, इसी नंबर का यूज़ करके हम लोग अगला स्टेप बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहला नंबर लेंगे और तीसरा नंबर लेंगे, बीच वाले नंबर से हमको मतलब नहीं है। तो पहला नंबर है 255 और तीसरा नंबर है 102। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि 255 बड़ा है और 102 छोटा है। तो 255 को हम लोग भाज्य मान लेंगे और 102 को हम लोग भाजक मान लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर को मैंने आपको बताया था कि भाज्य मानना है और छोटा नंबर को भाजक मानना है। तो बड़ा नंबर है 255, इसे भाज्य मानेंगे, 102 को भाजक मानेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 255 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 102। हमारे पास भाज्य है, भाजक है, यहाँ से आसानी से हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि 102 से भाग देंगे 255 में। 102 से हम लोग भाग देंगे 255 में। तो 102 का पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 दूनी 4, 0 में 2 से 0 और 1 दूनी 2, 204। 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, 5 में से 0 घटाइएगा तो 5 आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें शेषफल मिला 51 और भागफल मिला 2। अब आप यहाँ चले आइए, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना मिला है हम लोगों को? 2 मिला है, और जोड़ शेषफल, शेषफल कितना मिला है हम लोग को? 51 मिला है। तो हम लोग 51 लिख देंगे। अब हम लोग इसी स्टेप का नंबर का यूज करके अगला स्टेप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर को लेंगे और अंतिम नंबर को लेंगे, लास्ट नंबर को लेंगे। ध्यान से सुनिए, पहले नंबर को लेंगे और अंतिम नंबर को लेंगे, बीच वाले नंबर से हमको मतलब नहीं है। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 102 बड़ा है और 51 छोटा है। तो मैंने बताया था कि जो नंबर बड़ा होगा उसे हम लोग भाज्य मानेंगे। तो 102 को भाज्य मान लेंगे और जो हमारा छोटा नंबर है 51, इसे हम लोग भाजक मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 102 और यहाँ लिखेंगे 51। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास भाज्य है, भाजक है, यहाँ आसानी से हम लोग भागफल शेषफल निकाल सकते हैं। हम लोग 51 से भाग दे देंगे 102 में। तो चलिए यहाँ 51 से हम लोग भाग देते हैं 102 में। तो 51 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 102। तो ये सारा चीज़ जो है 0 हो जाएगा, मतलब शेषफल 0 हो गया और भागफल 2 हो गया। अब आप यहाँ आइए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना आया है? 2 आया है, और शेषफल कितना आया है? 0 आया है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ जाए वहीं रुक जाएंगे। तो हम लोग इस स्टेप में देख रहे हैं कि हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहीं रुक जाएंगे। अब इस स्टेप का हमारा पहला नंबर कौन है? इस स्टेप का पहला नंबर है हमारा 51। तो 51 ही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोग लिखेंगे महत्तम बराबर 51 और ये